जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे। मोबाइल आज जीवन का एक आवश्यक अंग की तरह बन गया है। हर आदमी के पास, चाहे वो कितना ही गरीब हो, अमीर हो, एक मोबाइल नेसेसिटी है। हर आदमी को एक मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल के साथ एक नंबर जुड़ा होता है। तो जो मोबाइल उसने रख लिया तो उसके साथ एक 10 डिजिट का नंबर भी आ गया। तो वो नंबर आपके जीवन पे पूर्णतया असर डालती है, क्योंकि हर नंबर के उसमें जो डिजिट पड़े हुए हैं उसकी एक वाइब्रेशन होती है और इसका एक ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है कंबाइंड करके, वो वाइब्रेशन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आप कैरी कर रहे हैं और आपके साथ हमेशा चलता है। वो 24 आवर्स रहता है। लोग मोबाइल आजकल स्मार्टफोन रखते हैं और सोते वक्त भी साथ रखते हैं, तो वो 24 आवर्स का ही हिसाब किताब हो गया कि वो साथ चलता है, तो उसकी एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है। तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम कैसे उपयोग करें, कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि मोबाइल नंबर जब आप लेते हैं, यदि आपको अंक ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो इतना आपको पता होगा कि जो भी डिजिट्स पड़े हुए सबका सम टोटल कर लीजिए और वो जो आता है वही एनर्जी, उसी से रिलेटेड प्लैनेट की एनर्जी आपको मिलेगी जब तक मोबाइल आपके साथ है। तो जनरली हर कोई अपना मोबाइल नंबर एक चुनता है, एक सिम लेता है, एक नंबर लेता है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो साथ चलता रहता है। बहुत ही रेयर केस में वो बदलता है, क्योंकि आजकल सिम खो भी जाता है, फ़ोन खो भी जाता है, तो सेम नंबर मिल जाता है। तो मैंने एक नंबर लिया है 9313990399। हर डिजिट का, जो नहीं जानते हैं एक बार बता देता हूँ, हर डिजिट का सम टोटल लेना है। 9 + 3 + 1 + 3 + 9 + 9 + 0 + 3 + 9 + 9। तो ये सारा टोटल करेंगे तो 55 आएगा। ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। फिर उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दीजिए सम करके, तो 5 + 5 = 10 हुआ। फिर से 2 डिजिट का नंबर आया तो आप कर लीजिए 1 + 0, तो फाइनली ये 1 आ गया। तो इस मोबाइल नंबर के थ्रू आपको एक नंबर के प्लैनेट का स्पंदन मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा, और अपने साथ आप जो पूरी ज़िंदगी रखेंगे तो उसकी एनर्जी आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी। तो एक से रिलेटेड होता है सन, तो सन की वाइब्रेशन आपको मिलेगी और सन के एनर्जी से आप प्रभावित होंगे पूरी ज़िंदगी। जब आप एक सिम खरीदते हैं, मोबाइल नंबर का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी एनर्जी आप पे प्रभाव डालने में थोड़ा टाइम लेती है। लगभग 1 साल के बाद इसकी एनर्जी आपको प्रभावित करना शुरू करेगी और 1 साल से लेकर के 6 साल तक, 5 साल तक का समय लगता है आपके जीवन पर पूर्णतया इस एनर्जी का प्रभाव आने में। उसके बाद ये 100% एनर्जी 5-6 साल के बाद आपके ऊपर काम करने लगेगी और इससे आप पूरी ज़िंदगी प्रभावित रहेंगे। वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी कि रिमेडी भी क्या करते चलनी है आपको, उससे पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका आपको मिले, साकार रूप में आपको वो एनर्जी प्रभाव डाले, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू। यदि वो नेगेटिव आ गया तो आपको कुछ नहीं देगा, पॉजिटिव आ गया तो आपको बहुत कुछ दे देगा। तो उसकी पॉजिटिव साइड आपको लेनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक और नंबर लिखा हूँ 8805725190। तो मैं एक बार करके दिखा दूँ नए दर्शकों के लिए। 8 + 8 + 0 + 5 + 7 + 2 + 5 + 1 + 9 + 0, इसका टोटल कर लीजिए। ये जो भी 2 डिजिट का नंबर आएगा उसका फिर टोटल कर लीजिएगा और उसको सिंगल डिजिट में आपको रिड्यूस कर देना है। आपका मोबाइल नंबर आ गया।
जिसकी एनर्जी आपको मिलेगी। तो सपोज कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर टोटल करके एक आता है, तो एक आता है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें मैं मूलांक और भाग्यांक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है जो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, या फिर वैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसको उस तरह की एनर्जी चाहिए ताकि वो लाइफ में सफल हो, जीवन में पूर्णतया सफल हो। तो जो काम शुरू कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्लैनेट की एनर्जी उसे मिलनी जरूरी है उस व्यक्ति को, नहीं तो वो लाइफ में सक्सीड नहीं करेगा, परेशान हो जाएगा। निगेटिव साइड मिल गई तो टोटल कंप्लीट लॉस, फिर वो पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। अब मोबाइल नंबर यदि आपका टोटल आता है एक, तो इसका प्लैनेट हुआ सन। सन आपका जो है राजा है। तो जो स्टूडेंट आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाना चाहते हैं, वो अभी से अपने मोबाइल नंबर को एक पर ले जाएं ताकि आपको उस तरह की वाइब्रेशन मिले और सूर्य का सपोर्ट मिले ताकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा पाएँ। यदि आपकी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, कोई बड़ा अफसर बनूं जहां एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाए, तो आप एक नंबर का मोबाइल नंबर लीजिए। वो आपको 1 साल 2 साल के बाद प्रॉपर काम करने लगेगी और आपको सफलता मिलेगी। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कैसे काम करता है, तो कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, चाहे वो प्राइवेट संस्था ही हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, एमएनसी हो, सन एमएनसी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप हेड हैं। चाहे वो 4 लोगों का ग्रुप ही है, उसके हेड हैं आप, तो आप अपने मोबाइल नंबर को एक पे ले जाइए और वो एक नंबर की एनर्जी जब आपको प्रॉपर मिलने लगेगी तो आप देखेंगे आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको तरक्की मिलेगी। और ध्यान रखिए, एक नंबर आपका कमिटमेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है उससे पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। यदि आप उससे पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पाए तो कोई फायदा नहीं है। आपको सन क्या है, राजा है, मतलब कमिटमेंट है। आप जो बोलते हैं वो आपके लिए ब्रह्म वाक्य है, वो आपको किसी भी शर्त पर करना है। आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया और फिर नहीं कर पाए तो सन आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, कोई सहायता नहीं करेगा, क्योंकि सन की अपनी सिग्निफिकेशंस है, उसी के अनुसार वो रिजल्ट देता है। तो उसे कमिटमेंट चाहिए। तो कमिटमेंट मीन्स आपको कमिट कर दिया तो आपको करना है, चाहे आपके पास एडवर्स कंडीशन ही क्यों ना आए। जो स्टूडेंट होटल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह का कैटरिंग के व्यवसाय में है, 2 नंबर एक्चुअली चंद्रमा का होता है। चंद्रमा होती है मदर, नर्चरिंग करती है, पालन पोषण करती है। तो समाज के लोगों का पालन पोषण जिस भी तरह से होता है, बेसिक कंफर्ट, खाना खिलाते हैं तो होटल इंडस्ट्री में खाना खिलाया जाता है, वो बेसिक कंफर्ट है, नीड है, शरीर की नीड है, खाना खाएंगे तो पोषण होगा। तो चंद्रमा इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है। मदरली बिहेवियर है, फीलिंग्स है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए, किसी को खाना खिलाने तो मदर की तरह फीलिंग होनी चाहिए। तो चंद्रमा की वाइब्रेशन आपको काम करेगी। आप टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं या रिटेल सेक्टर में हैं तो आप फीलिंग के साथ काम कीजिए, तो चंद्रमा की वाइब्रेशन आपको मिलेगी और आप अपना मोबाइल नंबर 2 पे ले जाइए। और यदि आपका मोबाइल नंबर टोटल करके 3 आता है तो ये प्लैनेट रिप्रेजेंट करेगा गुरु को। गुरु की स्पंदन आपको मिलेगी। तो गुरु क्या है, सब शिष्य के लिए बराबर है, निस्वार्थ भाव से सबको ज्ञान प्रदान करता है। गुरु विजडम का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। जिस भी चीज़ को धन है तो धन को बढ़ा देगा, गुरु धन का कारक है। तो आप गुरु की तरह से अपने कर्म क्षेत्र में, जो स्टूडेंट उस तरह के एक्टिविटीज़ में भविष्य में जाना चाहते हैं, उस तरह की सर्विसेज में जाना चाहते हैं, रिलीजियस कोई अफेयर्स में जाना चाहते हैं, ज्ञान बांटने के काम में गुरु बनना चाहते हैं, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो,
इस तरह का काम हो, ज्ञान प्रदान करने वाला या ज्ञान से रिलेटेड बातों से लगे हुए हों, जैसे कि कोई लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं किताब के बीच, तो सब गुरु की बातें हैं। तो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए आप 3 नंबर की एनर्जी का उपयोग कीजिए। और गुरु हैं आप तो धन की इच्छा नहीं कीजिए। धन की इच्छा करेंगे तो गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आप गरीब शिष्य को भी कोई पढ़ा देता है, अमीर को भी पढ़ाता है, उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो वहाँ पे वाकई गुरु काम कर रहा है। गुरु का यही नेचर होता है कि धन की कोई इच्छा नहीं है, कोई कम भी देता है वो भी उसे स्वीकार है, कोई ज़्यादा देता है वो भी उसे स्वीकार है। तो इस तरह से गुरु की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलने लगेगी। यदि आप उस तरह के फील्ड में जाएंगे, उस तरह का काम शुरू कर रहे हैं, गुरु से रिलेटेड काम शुरू कर रहे हैं या भविष्य में सोच रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर को 3 पे ले जाइए और आप वहाँ पे ध्यान खाली यही रखना है आपको कि यहाँ पे धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, मतलब दूसरे के धन का मैनेजमेंट, बैंक क्या करता है दूसरे के धन का मैनेजमेंट करता है। इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है दूसरे के धन का मैनेजमेंट करता है। आप पैसे जमा करते हो, वो 20 साल 25 साल के बाद आपको मैनेज करके वो पैसा बढ़ा के देता है आपको। तो इस तरह का, या कि रिसर्च वर्क हो, डीप रिसर्च हो, क्योंकि ये 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु फोकस्ड रहता है अपने काम पे और मटेरियल डिजायर है, इसलिए दूसरे के धन का मैनेजमेंट में ये काम आता है, रिसर्च वर्क में काम आता है। ये क्रॉस करता है लिमिट को, कुछ अनकन्वेंशनल करता है। तो उन सब बातों से आपका संबंध है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को 4 नंबर पर ले जाएं। और जनरल जो पीपल हैं वो 4 नंबर पर नहीं ले जाए, क्योंकि 4 नंबर स्ट्रगल शो करता है। आपको जीवन में चैलेंजेस एक से एक देता जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड चैलेंज देगा। और हाँ, ये बात अलग है कि आपकी कुंडली में राहु बढ़िया बैठा है, तो उस चैलेंज को आपने पार कर लिया, क्रॉस कर दिया लिमिट को, तो एक नई सुबह आपके लिए इंतजार कर रही है, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बट बहुत कम लोग उसको क्रॉस कर पाते हैं। तो इसलिए जो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, वो 4 नंबर का प्रयोग ना करें। एक स्पेसिफिक पर्पस है तो 4 नंबर का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। 4 नंबर की एनर्जी आपको अपने जीवन में पॉजिटिव रूप में मिले, इसके लिए अपने काम के प्रति बिल्कुल फोकस्ड रहिए, क्योंकि फोकस्ड रहेंगे तो राहु वही चाहता है कि बहुत मेहनत कराता है ना ये, तो फोकस्ड रहेंगे तो राहु की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलते रहेगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेसमैन बनना है, तो अपनी मोबाइल नंबर की एनर्जी को 5 पे ले जाइए। मतलब मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे ले जाइए, 5 होना चाहिए। तो आपका एनर्जी आपको मरकरी की मिलने लगेगी। तो 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी बिजनेस का कारक होता है। तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो तो मरकरी आपको एनर्जी देगा। मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस है। तो वो बुद्धि के लिए जो आपको चतुरता चाहिए, बिजनेस के लिए जो चतुरता चाहिए, वो चतुराई देगा आपको। आप समय पे डिसीजन ले पाएंगे, मौसम के अनुसार अपने डिसीजन को बदलेंगे, अवसर के अनुसार अपने डिसीजन को बदलेंगे, अवसर का फ़ायदा उठा लेंगे। वो मरकरी यही करता है। तो आपको मरकरी की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, तो इसके लिए आपको, जहाँ आपने अपना बिजनेस खड़ा किया है या खड़ा करेंगे, तो अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, जो भी आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, उन सब के प्रति बिल्कुल आप जो अपना बिहेवियर रखेंगे, बहुत सौहार्दपूर्ण रखेंगे, तो मरकरी की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी। स्पेशली ये जो टूरिज्म सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, या किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, वहाँ बुध काम करेगा। 5 नंबर की एनर्जी काम करेगी। लेकिन 5 नंबर की एनर्जी का एक डिसएडवांटेज भी है। 5 नंबर की एनर्जी आपको मिलने लगी, वेल एंड गुड, आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आपको समय चैन से बैठने नहीं देगा बुध। भगाता रहेगा, भागते रहेंगे आप, तो क्या होगा? परिवार पीछे छूट जाएगा।
तो ये आपको इतना इन्वॉल्व कर देगा, इतना आप फंसे रहेंगे, काम बढ़ता जाएगा, आप फंसे रहेंगे, भागते रहेंगे, बैठने का चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। आप खुश होंगे बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज होता है। तो डिसएडवांटेज हुआ परिवार आपका पीछे छूट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप 5 नंबर की एनर्जी लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर अब 6 पे जा रहा है टोटल, तो किसकी एनर्जी आपको मिलेगी? वीनस की। वीनस क्या है? आपका पैशन है। वीनस क्या है? आपका लग्जरी है। तो आप जिस भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, या जो स्टूडेंट आगे उस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स वगैरह होते हैं, ये सब लग्जरी है। जितने भी आपका यहाँ तक कि वाइन इंडस्ट्री है वो भी लग्जरी है। जो फॉरेन वाइन्स होते हैं वो तो लग्जरी के अंदर आता है। और जिस भी तरह की प्लेजर्स हो जो कि लग्जरी से रिलेटेड हो, जैसे फूड इंडस्ट्री हुई, तो चावल खाना आपका लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है, बेसिक कंफर्ट है, वो चंद्रमा के डोमेन में जाता है। लेकिन आप आइसक्रीम खाते हैं या उस तरह का कोई महंगा फूड खाते हैं तो वो विलासिता से जुड़ जाता है, तो वो वीनस से जुड़ जाता है। तो उस तरह की इंडस्ट्री से हो तो आपका अपने प्रोफेशन में आगे निश्चित रूप से बढ़ेगी। यदि आपको वीनस की एनर्जी मिली तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना लग्जरियस है, क्या लग्जरी आप दे रहे हैं उसको। जितनी अच्छी लग्जरी देंगे वीनस उतना अच्छा काम करेगा। कम से कम कीमत में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी दे रहे हैं। या आप मान लीजिए किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, किसी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप 6 का प्रयोग कीजिए, आपको उस काम में बढ़ोतरी होगी, आपको अपने प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी। जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो 6 नंबर का प्रयोग करें। अगला जो टोटल नंबर बनता है वो बनता है 7। जो 7 नंबर लेना चाहते हैं तो बिजनेस वाले तो 7 नंबर बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ये आपको धन देने में तो बहुत बढ़िया है। ये धन तो दबा के देगा, लेकिन वो धन टिकेगा नहीं, या बिजनेस में लॉस करा देगा, जो रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सन्यासी आदमी है, केतु स्पिरिचुअल है, इसको धन से क्या मतलब है? इसको धन से कोई मतलब नहीं है। ये तो धर है, इसको सोचने समझने की शक्ति नहीं, ये तो अध्यात्म में कुछ खोजता रहता है। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें 7 नंबर की एनर्जी लेके बहुत राइज करते हैं। ये 7 नंबर टेक्नोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करता है, कुछ नया चीज़ खोज लेता है, आध्यात्मिक है, कुछ खोजता रहता है, तो उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है कि कुछ न कुछ रिसर्च होता रहता है। जहाँ भी रिसर्च वर्क है वहाँ ये बहुत बढ़िया काम करता है 7 नंबर। कुछ नया चीज़ ढूंढ लेगा वो, जैसे समुद्र से मोती ढूंढ निकालते हैं उसी तरह से कुछ ढूंढ निकालेगा इंडस्ट्री से, और एडवांसमेंट चलते रहेगी उस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। या जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं किसी विशेष टेक्नोलॉजी में, तो वो 7 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और 7 नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये केतु का नंबर है। तो आप कभी भी किसी सन्यासी वगैरह का, जो उस तरह के हर्मिट्स होते हैं, उनका अनादर ना कीजिए। आपके दरवाजे पे आया, आपके सम्मुख आया, तो आप उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट करके उसको भेजिए, तो आपको तुरंत केतु की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये सन्यासी को रिप्रेजेंट करता है। और 8 नंबर आपका मोबाइल नंबर 8 पे आता है, तो ये शो करता है कि आप पे धीरे धीरे एनर्जी आएगी, हंगर होगी पावर के लिए। वो पावर इंटरनेशनल भी हो सकती है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया नंबर माना जाता है, लेकिन है शनि का नंबर। तो जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं ये बहुत कठिन नंबर है, क्योंकि 4 नंबर हमने देखा स्ट्रगल का नंबर है। 4 + 4 = 8, मतलब 4 की एनर्जी को डबल कर दिया इसने। तो सोच लीजिए कितना हैवी कर्म दे रहा है ये। 4 नंबर भी कर्म का परिचायक है, कर्म देता है वो। आपका फोकस्ड होना चाहिए अपने कर्म पे, वहाँ नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। तो कर्म आधारित ये 4 नंबर है, इसलिए परेशानी वाला है, संघर्ष कराता है। तो 4 + 4 8, तो डबल संघर्ष कराएगा,
डबल कर्म कराएगा। तो शनि कर्म का प्रदाता तो है ही है, आपको बहुत ही मेहनत करना है, जी जान लगाना है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है बढ़िया, तो ये आपको ऐसा खड़ा कर देगा समाज में कि आपके जाने के बाद आपकी पुश्तें, जो आपने खड़ा किया है बिजनेस, वो खाते रहेंगे, पुश्त दर पुश्त खाते रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा वो बिजनेस। ऐसा बिजनेस आपको दे देगा। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत मेहनत कराएगा, और बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और 8 नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, इसकी नेगेटिव वाइब्रेशन तुरंत मिलती है। आपके साथ जो आपके घर या आपके परिवेश में काम करने वाले आते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, माली आता है, स्वीपर आता है, इस तरह के सेवादार आते हैं, काम करने वाले आते हैं, तो आप उनका प्रॉपर सम्मान करें, उनको नीच नज़र से नहीं देखें, हे नज़र से नहीं देखें। तो इसकी प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी शनि देने में पीछे नहीं रहता, वो फट से दे देगा नेगेटिव एनर्जी। तो आप इसका ध्यान रखिए। 8 नंबर से फ़ायदा लेना है तो इन सब बातों का, कि जो आपके आसपास सेवा करने वाले लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, एक तरह से कहिए मजदूर तबके के लोग हैं, उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट कीजिए। और यदि आपको सेल्फलेस काम करना है समाज में, तो 9 नंबर की एनर्जी आप लीजिए। ये मंगल का नंबर है, आपको एनर्जी बहुत देगा। जो भी कर्म कीजिएगा उसके लिए एनर्जी बहुत देगा, लेकिन वो सेल्फलेस है। मतलब सेल्फलेस का मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और 9 नंबर की एनर्जी जिनमें प्रधान रूप से काम करती है, वो समाज को कुछ दे जाते हैं परमानेंट। बहुत सारे लोग हुए हैं विश्व प्रसिद्ध, जिनका 9 नंबर का अंक बहुत ही उनके जीवन में हावी रहा और समाज को कुछ दे के गए। तो ये नंबर बहुत शानदार है, लेकिन बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये इम्पल्सिव एनर्जी है। तो आपको कभी कभी ऐसा झटका दे देगी कि रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एनर्जी का बिजनेस के लिए प्रयोग नहीं कीजिए। ये बहुत ही होली नंबर है। तो जो भी धार्मिक लोग हैं वो ये सब रख सकते हैं। ये तो बहुत पवित्र नंबर है, इसको माना गया है शास्त्रों में बहुत पवित्र नंबर। तो 9 नंबर की एनर्जी मंगल की है, तो मंगल को समझते हुए आप उसके अनुसार काम करें, सेल्फलेस काम करें, निस्वार्थ भाव से काम करें। मान लीजिए किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं तो आप निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। किसी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। 9 की प्रॉपर एनर्जी आपको मिलेगी। उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 9 नंबर का मोबाइल नंबर लीजिए, वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और अब 1 नंबर के लिए रेमेडी क्या होगी? तो रेमेडी ये होगी कि आपका ये तो हुआ कि आप अपने व्यवहार में उसको लाइए, जो मैंने बताया। रेमेडी क्या कर सकते हैं 1 नंबर के लिए? तो 1 नंबर के लिए रेमेडी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य का नंबर है, तो आप एक तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, अपने साथ कैरी कीजिए। तो 1 नंबर का आपको वाइब्रेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। 2 नंबर के लिए आप क्या कीजिए? तो 2 नंबर के लिए चांदी का एक सिक्का या चांदी का एक टुकड़ा आप अपने साथ कैरी कीजिए। 2 नंबर की एनर्जी मिलती रहेगी। 3 नंबर की एनर्जी के लिए क्या कीजिए? रेमेडी। तो 3 नंबर की एनर्जी के लिए बहुत सिंपल रेमेडी है। साबुत हल्दी छोटा सा या पाउडर फॉर्म में आप अपने साथ कैरी कीजिए। किसी कपड़े में, वाइट कपड़े में लपेट करके उसको कैरी कीजिए, या पीले कपड़े में पीले कपड़े का आप रुमाल रखिए, वो भी आपको एनर्जी देगा 3 नंबर। 4 नंबर की एनर्जी के लिए क्या कीजिए? तो 4 नंबर की एनर्जी के लिए जो आपका पेंसिल का ग्रेफाइट होता है, अंदर पेंसिल के अंदर होता है, वो ग्रेफाइट आप थोड़ा सा अपने पास रखिए, कैरी करिए, तो 4 नंबर की एनर्जी मिलेगी आपको। 5 नंबर की एनर्जी के लिए क्या कीजिए? तो बहुत सिंपल है। 5 नंबर मतलब हरा रंग, तो इंक आप यूज कीजिए अपने पेन में। जो रिफिल भरते हैं वो ग्रीन कलर का यूज कीजिए और उसको उपयोग में लाइए, अपना नाम वगैरह लिखिए उससे। तो 5 नंबर की एनर्जी आपको मिलती रहेगी। और 6 नंबर की एनर्जी पाना चाहते हैं तो 6 नंबर की एनर्जी के लिए वीनस की एनर्जी है। तो वीनस की एनर्जी पाने के लिए आप अपने वाइफ का सम्मान कीजिए, प्रॉपर यथोचित सम्मान दीजिए, उसकी बातें सुनिए, उसकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि वीनस है, पैशन है। तो और वो आपकी
वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जिनकी शादी नहीं हुई है, स्टूडेंट हैं, लव अफेयर है, तो अपने जो प्रेयसी है उसका सम्मान कीजिए। तो इस तरह से वीनस की एनर्जी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। 8 नंबर, तो 8 नंबर का सिंपल सा आपको उपाय है कि यदि आप ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो पीपल का छाया दान कीजिए। पीपल में सबसे आसान उपाय वही है, सेवादार जो आपके आसपास हैं उसका आप सम्मान कीजिए, प्रॉपर उनको यथोचित व्यवहार दीजिए। तो आपको 8 नंबर, और अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए, सिंसियरिटी से कीजिए। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं और 9 से 5 की ड्यूटी कर रहे हैं, वो नहीं। आप उस जॉब में ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, उस जॉब से कुछ आपको देना भी है। जो आपको पे कर रहा है उसके प्रति आप निष्ठावान रहें, कुछ उसको करके दें, वाकई सब्सटेंशियल करके दें, उसके लिए सोचें। वो आप तो फिर शनि आपका पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा शनि। शनि इस बात को बहुत पसंद करता है। और 9 नंबर की एनर्जी के लिए मंगल है, तो मंगल का आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, लाल मसूर का दान कीजिए, लाल कपड़े में बांध करके दान कीजिए, तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलते रहेगी। तो ये सब बातें हैं जो कि आप आराम से अपना सकते हैं, कोई खर्च नहीं है उसमें। और मोबाइल लेते वक्त तो ध्यान रखिए, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक एनर्जी आपके साथ चल रही है और वो एनर्जी आपके अगेंस्ट हो गई तो आपका लाइफ प्रॉस्पर नहीं होगा, लाइफ दुख में हो जाएगा। नई नई परेशानियाँ आपके सामने आएगी और आपको उसमें जूझते जूझते परेशान रहेंगे। तो आप मोबाइल नंबर बड़ा केयरफुली खरीदिए। सिम जो खरीदने जाते हैं वो बहुत केयरफुली आप नंबर का चुनाव कीजिए। कुछ विशेष बातें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, सिम खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 5 के सीरीज में जो नंबर होता है, और आपको सिर्फ ध्यान देना है, बहुत केयर लेना है लास्ट के 4 नंबर का। आपको कंट्री कोड जैसे 91 होता है, ये सब नहीं लेना है, ये सब का ध्यान नहीं रखना है। आप जो टोटल करते हैं तो सिर्फ अपने नंबर का टोटल कीजिएगा, ये सब 91 का टोटल नहीं करना है। और लास्ट का 4 डिजिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारे तो बहुत सारे के पास होंगे, ये एरिया कोड वगैरह होता है शुरू वाले नंबर, तो आपको 4 डिजिट का ध्यान रखना है। और मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि यदि आपका मोबाइल का टोटल नंबर 1 पे आ रहा है तो कौन कौन से नंबर आप उन 4 में से ले सकते हैं। जैसे 1 के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा 2, 4, 5, 9 का अंक, इसको ही आप लेंगे। और 6, 8 को मना करेंगे, ये परेशानी बढ़ाएगा आपकी। तो मैंने 2 तरह से लिख दिया, रखना है तो यस, नहीं रखना है उन 4 में तो नो। तो ये सब नो वाले नहीं रखने हैं आपको इन 4 में, और यस वाले रखने हैं, कंपल्सरली रखने हैं, ताकि आपको हर अंक का महत्व है। हर अंक की अपनी एनर्जी है, वो ओवरऑल रिजल्ट देती है, जो कि आपकी लाइफ पे पूरी ज़िंदगी प्रभाव डालेगी। और लास्ट का डिजिट का बहुत ध्यान रखिएगा। इस लास्ट का डिजिट का, जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 0 है, और ये नंबर्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। लास्ट 4 तो होने ही चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो लाइफ पीछे जाएगा, रिवर्स गियर में चलेगा, आपको आगे का गियर मिलने में परेशानी होगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये लास्ट वाले 4 नंबर का सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया या 5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर उसी का उल्टा होता है, 5, 4, 3, 2, 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर कभी भी नहीं लेना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ताकि लाइफ सुखमय ढंग से आगे बढ़े, प्रगति के रास्ते आए। 4 और 8 को इग्नोर कीजिए, क्योंकि 4 और 8 है तो बहुत अच्छे, लेकिन आपका चूंकि ये कर्म का नंबर है तो आपके कर्म को इतना बढ़ा देंगे कि आप इसी में उलझ जाएंगे, परेशान रहेंगे। आम आदमी के लिए 4 और 8 नहीं होता है। और 4 और 8 यदि लेना भी पड़े तो सलाह ये होती है कि उसकी वाइब्रेशन को मत बढ़ाइए।
जैसे 4 को 4 4 नहीं ले लिया डबल करके, 4 4 4, 8 8 8 8 8, तो ये सब नहीं लेना है। ये सब तो और परेशानी बढ़ा देंगे, पहले ही 8 है फिर उसको डबल 8 कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कितना डबल हो गया वो। और 3 और 6 के जो नंबर होते हैं ये ग्रोथ के नंबर होते हैं। जैसे आपने 4 बार 6 कर लिया, बहुत अच्छा नंबर है, लास्ट का 4 बार 6, लेकिन एक ध्यान रखना 3 बार 6 नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव होता है। तो 6 के नंबर को बढ़ाइए, 3 के नंबर को बढ़ाइए, ये सब ग्रोथ देते हैं। और लास्ट 4 नंबर मैंने लिखा है कि यूनिक हैं, तो मैं बता ही चुका हूँ, इस 4 नंबर का ध्यान रखना है और लास्ट वाले डिजिट का आपको ध्यान रखना है। और मोबाइल परचेज कीजिए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मोबाइल परचेज कीजिए, नंबर लीजिए, सिम खरीदिए और उस नंबर को आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद परचेज कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।